तो फ्रेंड कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरा एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा दिया था SMPS के बारे में। तो बेसिकली जितने भी हमारे कंप्यूटर की वीडियोस होती है वो 5 वर्ष होते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको समझा था कि 4 पिन जो PSL क्रिएट की जाती है प्रोसेसर के पावर के लिए, और प्रोसेसर का जो अलग से पावर देने के लिए ये 4 पिन का सिस्टम होता है यहाँ पर हर मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे मदरबोर्ड नए नए आते गए, यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो 4 से 8 पिन हो चुकी है यहाँ पर। ओके, कुछ इस तरह से आपको और नए SMPS में आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपको कंपैरिजन किया था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे SMPS के साथ साथ हमारे CPU को भी पावर को बिल्ड किया गया। तो मैंने आपको बहुत कुछ आपको समझा दिया था, और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ आपको डिपेंड इसके अंदर जो चेंजेस वगैरह जो होते थे मैंने आपको बता दिया था। तो नॉर्मली जितने भी हमारे SMPS के अलावा मैंने आपको समझा था कि आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो बेसिकली PSU पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको P10 बोलते हैं, सिस्टम मॉनिटरिंग। फिर बाद में हम इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे SMPS की ओर। तो जनरली जो ये PSU सिस्टम मॉनिटरिंग किस तरह से होता है, इसको क्यों एंटर करते हैं हम, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। ओके, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको Windows 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, Windows 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप
आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 12 वोल्ट ओनली स्क्रीन मॉनिटरिंग P10 उसको बोलते हैं। तो जिस पर P10 लिखा होता है, दिस इज अ 7080 22 8 एम्पियर और equivalent connector carrying to supply the PSU fan, ओके, एंड सेंस रिटर्न्स। तो ये पावर सिस्टम यूनिट जो होता है उसका एक फैन का सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, और बेसिकली ये आपको नए टाइप के जो SMPS होते हैं उसी के अंदर आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो P10 होता है 12 वोल्ट का सिस्टम मॉनिटरिंग वगैरह जो आपने सीखते कि यहाँ पर PSU एंड सेंस रिटर्न्स के लिए, तो ये कूलिंग सिस्टम मतलब कूल मतलब उसके अंदर एयर वगैरह जो होती है, जो हॉट एयर होती है उसको निकालने के लिए ये कुछ यहाँ पर आपको पिन मिलेगी। यहाँ पर कंपनी का नेम है और कितना वॉट है ये लिखा हुआ है, 550 वॉट लिखा हुआ है। तो 1250 का वॉट का मदरबोर्ड है, 550 से करते हो तो नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ही कम पड़ेगा। ओके, तो 550 वॉट का जो मदरबोर्ड होगा उतना ही आपको SMPS यूज़ करना है, क्योंकि हर सिस्टम की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट ऑफ पावर यूनिट सोर्स होती है यहाँ पर। ओके, तो ये जो PSU एंड सेन सिस्टम रिटर्न होता है यहाँ पर, ये PSU अलग से पिन होती है यहाँ पर। ओके, ये नॉर्मली कुछ खास तरह के मदरबोर्ड के लिए डिजाइन किए जाते हैं यहाँ पर। ओके, बेसिकली जो हाई लेवल पे फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले और पावर, उसके ऊपर लिखा होता है PSU। ओके, पावर सिस्टम यूनिट। ओके, तो नॉर्मली इसको हम पावर को देने के लिए जो प्रोसेसर वगैरह जो होती है उसको भी बोलते हैं PSU, और भी बहुत कुछ इसके अंदर P10 बोलते हैं इसको। तो नॉर्मली जो हमारा P4 जो होता है वो 4 पिनों का होता है। ओके, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये 4 पिन भी 8 पिनों का है, और ये जो 8 पिन मिलेगी वो सिर्फ नए टाइप के SMPS में ही मिलेगी। ओके, इस तरह के जो मूवेबल फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं यहाँ पर न्यू जनरेशन के SMPS होते हैं यहाँ पर, जो 2011 से जो स्टार्ट हुए थे अलग अलग तरह के नए SMPS बनने के लिए। ओके, तो नॉर्मली जितने भी हमारे जो इस तरह के पुराने वाले जो थे जो है यहाँ पर, ये जो 1980 के जितने भी SMPS है 1982 से लेकर 2010 तक, इस तरह के SMPS के अंदर आपको 8 पिन नहीं मिलेगी। और हम बात करते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप में तो सेम ही वो चीज़ रहेगी, वो बैटरी से हमारा पावर ऐसी से हर जगह पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो लैपटॉप की हम बात करते हैं लैपटॉप के मदरबोर्ड की, तो उसका जो मदरबोर्ड जो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि वो काफ़ी कम जगह फ्लैट में रहे, साथ ही उसकी कूलिंग सिस्टम भी बेहतर हो, प्रोसेसर के अलावा और भी जितनी भी रैम स्लॉट वगैरह जो भी है वो यहाँ पर हमारे लैपटॉप को पतला रख के उसी हिसाब से इसको बनाया जाता है यहाँ पर। लेकिन हम बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो इसके अंदर पावर ऐसी होती है जहाँ से हम हमारा जो सिस्टम जो होता है हर तरह की जो पावर मैनेजमेंट जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वही से हो जाता है यहाँ पर। मतलब कि कहाँ SATA को कितना देना है पावर, CPU को कितना पावर देना है, रैम स्लॉट को कितना, नॉर्थ बीच साउथ बीच को कहाँ देना है, यहाँ पर अलग तरह की उसकी चिप्स होती है ICs वगैरह जो होती है उसको कितना देना है। तो ये पावर मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन जो एडेप्टर होता है वो यही सेम काम करता है यहाँ पर। ओके, लेकिन डेस्कटॉप सिस्टम मतलब कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर इस तरह के SMPS में इस तरह की सिस्टम नहीं ऐड की जाती, क्योंकि ये बैटरी पर काम करने वाला ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, और ये 12 वोल्ट से 24 वाट तक भी लैपटॉप आपको और ज़्यादा आपके मार्केट में और भी मिल जाएंगे आपको, और भी काफ़ी हाईटेक सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर भी Core i7 Core i9 प्रोसेसर आते हैं, और ये जो CPU देख सकते हो कि यहाँ पर ये चिपका हुआ होता है यहाँ पर। ओके, बाइंड किया होता है मदरबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पोर्ट छोटी छोटी यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये आपको
वाईफाई का एक सिग्नलिंग ट्रांसफरिंग करने वाला कार्ड आपको नहीं देखने को मिल रहा है इनबिल्ड। और साथ ही आपको कुछ हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, एसएसडी एसएमडी वगैरह जो होती है इसी के अंदर फिट होती है यहाँ पर। ओके, डिपेंड है कि आप किस तरह की इसको मैनेजमेंट इसके अंदर यूज़ करते हो यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो बसेस होती है, मैंने आपको समझा था कि बसेस क्या होती है, वो मदरबोर्ड की वीडियो के अंदर आप देखोगे तो बसेस क्या होती है मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो जाकर देखिए। तो बसेस ही यहाँ पर हमारा पावर, हमारा जितना भी हमारा कम्युनिकेशन होता है उसका सिग्नल जो होता है वो ट्रांसफर करने का काम करता है यहाँ पर। तो पावर मैनेजमेंट जो होती है और पावर कनेक्शन जो होती है वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर हमारे लैपटॉप की मदरबोर्ड के अंदर। ओके, तो हम तीसरी पिन हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पावर सप्लाई, पावर पिन के अंदर हमारा जो हमारा मेन हमारा प्रोसेसर होता है यहाँ पर। तो 8 पिन सीपीयू पावर पिन की हम बात करते हैं, जैसे कि नए जनरेशन के अंदर, नए जनरेशन के टाइप के मदरबोर्ड के अंदर 8 पिन क्यों एंटर की गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 पिन का ये पावर सोर्स है, यहाँ पर अलग से पिन दी गई है मदरबोर्ड की साथ साथ, और 1 गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। तो हम पहले समझ लेते हैं 4+4 पिन फॉर द पर्पस backward compatibility, some connector designed for high-end motherboard and processor, more power is required, therefore EPS 12 volt than an 8 pin connector। ओके, तो CPU पावर पिन जो है 4+4, मतलब जो हमारी पुरानी जो पिन जो थी 4 उसको डबल कर दिया गया है, उसको हाई पावर चाहिए होता है क्योंकि हाई एंड मदरबोर्ड है, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, सीपीयू को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और काफ़ी रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से इसको बनाया गया यहाँ पर होता है। कुछ ऐसे कनेक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं जिसको हाई मदरबोर्ड के साथ ही हमें प्रोसेसर हाई लेवल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मोर पावर इसको ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है इस वजह से। ओके, तो EPS 12 वोल्ट का मतलब ये होता है कि ये पावर के सिस्टम को दुगना करना पड़ता है। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक पिन है, एक पिन के अंदर दो 12 वोल्ट है, तो 8 पिन के अंदर 4 12 वोल्ट आएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये CPU लिखा हुआ होता है यहाँ पर, इस तरह के नए आप SMPS में जाते हो यहाँ पर, और जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ होता है तो समझ लो कि ये 8 पिन वाला वही पिन है जहाँ पर हमारा SMPS लगेगा, SMP का सिस्टम लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर क्योंकि मदरबोर्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट पावर सोर्सेज है वो काफ़ी हाई एंड मदरबोर्ड होता है, हाई एंड पावर प्रोसेसर के साथ जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। बेसिकली हम बात करते हैं कि मदरबोर्ड के सिस्टम और उसकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई लेवल का जो टेक्नोलॉजी होती है वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PCI स्लो, PCI X और PCI 16 वगैरह। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो है आपका CPU पावर कनेक्टर जो होता है वो, पावर कनेक्टर ये आपको CPU का अलग से 8 पिन होगा। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे कि हमारे सामने एक और नया मदरबोर्ड यहाँ पर, ओके, ये फैंटम गेमिंग मदरबोर्ड यहाँ पर देख सकते हो कि अब यहाँ पर प्रोसेसर पहले से लगा कर रखा है यहाँ पर। अब इसके अंदर हीट सिंक वगैरह जो है काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी का मदरबोर्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 पिन का ये पोर्ट है। अब ये पिन जो होती है वो काफ़ी हाई एंड पावर रिक्वायरमेंट जो है पूरी करती है हमारे मदरबोर्ड को, क्योंकि जितना पावरफुल मदरबोर्ड आपको का होगा तो प्रोसेसर भी आपको पावरफुल यूज़ करना ही होगा, उसके बिना ये स्टार्ट नहीं होगा। ओके, और करने भी जाओगे तो मदरबोर्ड आपका डैमेज हो जाएगा, तो इस वजह से हमें इसकी पावर सोर्स को बढ़ानी होगी। अब इस तरह के जो SMPS होते हैं यहाँ पर नए टाइप के SMPS कहाँ पर पिन कैसे लगाए, तो पहले तो आपको पिन पता ही है कि एक पिन हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी और एक पिन हमारे CPU के अंदर लगेगी। तो हम पहले CPU की बात करते हैं SMPS के अंदर कि जहाँ पर पिन लगानी होती है, तो यहाँ पर लिखा होता है कुछ CPU लिखा होता है यहाँ पर, तो कि ये जो VGA है ये वीडियो ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स कार्ड के लिए होती है यहाँ पर, कि जहाँ पर हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं उसकी अलग से हमारे पावर देनी होती है, लेकिन हम उसके बाद में बात करेंगे अभी। लेकिन जहाँ पर VGA और CPU लिखा होता है
तो ये दोनों के अंदर चलेगा। लेकिन सिर्फ जहाँ पर VGA लिखा है तो समझ लो कि वो CPU के लिए, लेकिन पहले से CPU लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर VGA लिखा है, VGA CPU लिखा है, तो वहाँ पर हमारा CPU का कनेक्टर चले जाएगा। ये हमारा मदरबोर्ड का हो गया। ओके, ये भी मदरबोर्ड का हो गया जो 24 पिन हम लगाते हैं यहाँ पर। लेकिन हम इस तरह के जो SMPS होते हैं वो नए टाइप के SMPS के अंदर होता है। ओके, तो जहाँ पर CPU लिखा हुआ है मतलब कि वो 8 पिनों वाला आपको यहाँ पर एक पार्ट लगाना है यहाँ पर। ओके, ये वहाँ यहाँ पर लगाना है। जो जितना ज़्यादा मदरबोर्ड काफ़ी पावरफुल होगा, हाईटेक होगा, उसको इस हिसाब से आपको कनेक्शन देना ही होगा। और भी मैं अलग अलग मॉडल के अभी मैं लेकर आता हूँ, हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो पहला पिन हमारे यहाँ पर हमारा लगाना है, तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि उसका लॉक का सिस्टम कहाँ पर है, मतलब लॉक का उभरा हुआ हिस्सा कहाँ पर है। तो वहाँ पर से आपको फिट करना है। और फिर जहाँ पर आपको CPU है या फिर VGA और CPU दोनों लिखा हुआ है वहाँ पर ये पिन लगा देनी है। ओके, सिर्फ VGA लिखा हुआ है तो आप मत लगाइए, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेटिंग वगैरह होती है, वॉट की रेटिंग, वो हो सकता है कि वो अलग हो। लेकिन जहाँ पर CPU अकेला लिखा हुआ हो या फिर VGA और CPU दोनों लिखा हो तो वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, तो सिर्फ VGA लिखा हुआ हो तो वहाँ पर मत लगाइए, लेकिन VGA CPU लिखा हुआ तो आप CPU की पिन लगा सकते हो, और CPU लिखा हो तो वहाँ पर भी आप CPU की पिन लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है, ध्यान में रखना है। और कभी भी आपकी जो सिस्टम जो होती है वो कोई भी आप यूज़ करते हो तो डिपेंड है कि आप किस तरह से आप सेटअप करते हो। ओके, तो कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी मदरबोर्ड हो, या कोई भी मदरबोर्ड के साथ स्टार्टअप होने वाला कोई भी आपका कनेक्शन हो, तो डिपेंड है कि आपका इम्पोर्टेंस ध्यान जो होता है, ओके, इम्पोर्टेंट जो पार्ट जो होता है वो आप ध्यान से देखो कि CPU जो है इम्पोर्टेंट इसका ये है कि आपके कुछ इस तरह की पिन आ चुकी है। देख सकते हो कि यहाँ पर 8 पिन, तो ये जो पिन है वो ये पिन जो जाएगी सीधी आपके SMPS के अंदर जाएगी। ओके, लेकिन कुछ ऐसी भी पिन आती है जो 4-4 की पेयर में होती है। ओके, कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हो कि इस तरह से भी लगा सकते हो आप। ओके, मोलेक्स कनेक्टर को कन्वर्ट टू 8 पिन, इस तरह से कन्वर्टर आते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरह के जो कन्वर्टर होते हैं या तो फिर इस तरह की पिन जो होती है, इससे भी आप 8 पिनों का आप पावर सोर्स जो है दे सकते हैं। कि यहाँ पर आप इस तरह से आप एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि SMPS के अंदर से निकलना है और उसी को लगाना है। आप मोलेक्स कनेक्टर का भी आप यूज करके पावर को कन्वर्ट करके आप इस पावर आप एंटर कर सकते हो, मतलब कि इसको पावर सोर्स को रिक्वायर पूरी कर सकते हो। डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से आप यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर SMPS को ध्यान में रखना होगा कि वो मोलेक्स कनेक्टर आपके पास 2 है तभी आप यूज करो। तो 8 पिन का ये कनेक्टर जो होता है वो 12-12 वोल्ट के 4 लाइन ले जाती है यहाँ पर, मतलब टोटल 48 वोल्ट हमारे CPU को देती है यहाँ पर। ओके, अब कुछ इस तरह की पिन होती है, देख सकती हो। अब ये जो है ये क्यों दिया गया यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे पावर कब लेनी पड़ेगी, जब आपके कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा हाई लेवल की सिस्टम एंटर होने लगेगी, हाई मोर पावर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ATX 12 वोल्ट सॉकेट है। ओके, और यहाँ पर B के अंदर वो लिखा हुआ है कि ATX 8 पिन मेल कनेक्टर। ओके, और ATX 12 4 मेल कनेक्टर सी बोथ ऑफ देम ऑन सॉकेट ऑन योर मदरबोर्ड की। तो इस तरह की जो 4-4 की पेयर में आती है, तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, जिस तरह से हम 24 पिनों की पिन को ज्वाइन करते हैं 20 पिनों के साथ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की भी पिन आएगी जो फिट होगी या फिर इससे पहले से ही फिक्स होगी। ओके, इस तरह से भी आप कनेक्टर यूज कर सकते हो आप अपने तरीके से। लेकिन इस तरह की जो पिन जो होती है वो खास अलग तरह की जो SMPS में से निकल कर आती है, मतलब जो भी SMPS लेते हो वो ध्यान से लेना आपको। ओके, क्योंकि जहाँ पर
हमारा 8 पिनों का सीपीयू सॉकेट होगा तो 8 पिनों का सीपीयू सॉकेट लगेगा। कुछ मदरबोर्ड हाई टेक्नोलॉजी की होती है तो जो 12 वोल्ट की पिन होती है, तो 12 वोल्ट की भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये भी पिन लगती है यहाँ पर 12 वोल्ट की। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन सा मॉडल का है, किस तरह का है यहाँ पर। तो जनरली इस तरह के जो मदरबोर्ड जो होती है वो 7 जनरेशन के बाद काफ़ी निकलने लगे। ज़्यादातर हमारे जो गेमिंग खेलने वाले, एडिटिंग करने वाले, वीडियो स्ट्रीमिंग करने वाले, ऑनलाइन आने वाले, ज़्यादातर उनके लिए जो लोड जो होता है, इंटरनेट का लोड होता है, उसके ऊपर सिस्टम का स्ट्रीमिंग करना होता है, एडिटिंग करना होता है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह जो होती है, तो उसका पावर का जो सोर्स जो होता है, पावर जो होता है, वो पावर और ज़्यादा चाहिए होती है प्रोसेसर को। तो मदरबोर्ड की जब रिसर्चिंग होती है, मतलब उसकी जो रिसर्च होती है, इसके ऊपर नई नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, तो इंजीनियर को पता होता है कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट पावर होती है। ओके, तो द 8 पिन आपको बनानी है। कभी कभी 6 पिनें भी आती है और 2 पिन अलग से आती है। तो सेम एज इट इज, जिस तरह से हम 20 पिनों के साथ 4 पिन जोड़कर 24 करते थे, उसी तरह से इस तरह से आपको इसको ज्वाइन कर लेना, एक दूसरे के अंदर फिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा था 8 पिन 6+2, मतलब 8 पिन कब बनेगी, जब 6 और 2 ज्वाइन कर लोगे, तो इसको कहते हैं कॉल बी यूज्ड एज 6 पिन और 8 पिन एंड बाय स्लाइडिंग ऑन ऑफ द 2 पिन। ओके, डिपेंड है कि आपका मदरबोर्ड का सॉकेट 6 पिनों का सीपीयू सॉकेट है या 6 पिनों का आपका कनेक्टर है या तो फिर 8 पिनों का है, उस हिसाब से इसको बनाया गया है यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना, प्रॉब्लम ना हो। अगर ध्यान से देखोगे कि कुछ ऐसे मदरबोर्ड के मॉडल होते हैं जो 6 पिन के अंदर सीपीयू चलते हैं, कुछ 8 पिनों के अंदर चलते हैं, कुछ 12 के अंदर चलते हैं। तो यही मेन चीज़ें आपको समझानी थी, क्योंकि आपको नए एसएमपीएस लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो कुछ इस तरह से 8 पिन फिट होते हैं, लेकिन कुछ 4-4 की पेयर में आती है अलग अलग से। तो आप दोनों को क्या करना है, इस तरह से फिट करना है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बताया यहाँ पर कि स्लाइड से, जैसे यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि 6 पिनों का मदरबोर्ड है, सीपीयू का सॉकेट है, तो आपको एक निकाल लेनी है तो 6 हो जाएगी। अगर आपको 8 चाहिए तो आपको दोनों को ज्वाइन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 है यहाँ पर। ओके, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, दोनों तरफ 4-4 की पेयर में। अब मुझे 8 चाहिए तो दोनों को आपस में मुझे ज्वाइन करना होगा। ओके ओके, तब जाकर 8 लेकिन, या तो फिर मुझे कोई अलग से नया कनेक्टर लेना पड़ेगा जो 8 पिनों का पेयर होगा। ओके, सेम एज इट इज देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जैसे कहा था कि 12 वोल्ट की 4 लाइन होती हैं, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ओके, तो 48 पिनों का आपको मिलेगा। तो मदरबोर्ड के साइड आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से पिन नहीं जाएगी, ये जो पिन जाएगी हमारे एसएमपीएस में जाएगी। ओके, तो कैसे पता चलता है, क्योंकि जहाँ पर आपको फीड करना होगा, जहाँ पे आपको फीड करना होगा वो पोर्शन निकलता है, फिट भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। तो समझ लो कि वो भाग, वो पिन जो होगी वो मदरबोर्ड की ओर जाएगी, और जो फिट है पहले से ही फिक्स है वो जाएगी हमारे एसएमपीएस के अंदर। ओके, तो ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि हर तरह के जो मदरबोर्ड जो होती है, हर तरह के मदरबोर्ड की जो सिस्टम जो होती है वो अलग अलग मॉडल की अलग अलग पावर की रिक्वायरमेंट के अनुसार आती है। कुछ के अंदर 8 होती है पावर की पिन, कुछ के अंदर 6 होती है, कुछ के अंदर 12 होती है। तो उस हिसाब से आपको नया एसएमपीएस लेने की जरूरत ना पड़े। इस हिसाब से कंपनी जो है डिजाइन करती है कि आप इस तरह से अपने कस्टमाइज करके आप अपनी तरीके से सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, और रही बात इसको फिट करने की, तो मैंने जैसे कहा था कि जो सॉकेट होता है हमारा जो कनेक्टर जो होता है, जहाँ पर मदरबोर्ड का हमारा सीपीयू का लगाना होता है, वहाँ पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो लॉक को फिट करता है, उस हिसाब से ही आपको लगाना है। ओके, तो इस दोनों को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, दोनों को फिट कर सकते हो आप अपनी तरीके से। तो 6 पिन हो या 8 पिन हो या 12 पिन हो, आपको ये पहले पता करना होता है मदरबोर्ड के ऊपर कि कौन सी किस तरह की पिन है यहाँ पर। ओके, तो वोल्टेज जो होते हैं ना वो इधर उधर ना हो, इसलिए यहाँ पर उसको लॉक की सिस्टम होती है। देख सकते कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, ये एसएस का मदरबोर्ड है। ओके, ये हाईटेक सिस्टम को यूज कर रहा है, इसको हाई पावर चाहिए ही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो 24 पिन तो है ही, वो तो मदरबोर्ड को पावर देगा ही,
लेकिन सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस ज़्यादा करता है इस हाईटेक के ऊपर, तो इसको पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और ये जो पावर कनेक्टर जो है 8 पिनों वाला है। ओके, तो 8 पिनों वाला मुझे देख सकते हो कि ये जो फिक्स है, मतलब कि यहाँ पर ये जो इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, और यही भाग मुझे SMPS के अंदर नहीं लगाना है। यहाँ पर ये जो भाग है ये हमारा मदरबोर्ड में लगेगा, ये जो भाग है यहाँ पर ये वाला भाग हमारे मदरबोर्ड में जाएगा। ओके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लॉक के सिस्टम को अंदर फिट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला पर्सन जो है निश्चित तरह की आपको डिपेंड है कि आप किस तरह से आप फिट करना चाहते हो, या तो फिर आपको एक अलग से नया कनेक्टर लेना पड़ेगा। ये जैसे तो कि 8 पिनों वाला है, 8 पिनों का अलग से आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो आपको किस तरह से करना है, इजी टू इजी पड़े, इजी टू इजी रहे, ये डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, तो हमारे जितने भी हमारे मदरबोर्ड की जो सिस्टम जो होती है यहाँ पर, जैसे देखिए 4+ फ्लोर्स, इसको ज्वाइन किया यहाँ पर। तो हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक जो पिन जो फिट होगी SMPS के अंदर, और एक होगी हमारे मदरबोर्ड के अंदर। ओके, तो इस तरह से पुराने वाले SMPS में ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन नए वाले SMPS भी कुछ ऐसे आते ही है रेडीमेड, इस तरह से आते ही, इसको फिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कनेक्टर नए नए आएंगे यहाँ पर इसके अंदर। ओके, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी इसके अंदर भी कुछ दिक्कतें आती है। ओके, लेकिन ये जो है इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जितने भी SMPS नए मॉडल टाइप, इसके अंदर फिक्स कोई केबल नहीं है। ओके, सिर्फ इसको छोड़कर इसके अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सभी जो केबल जो होती है, वायर जो होती है, कनेक्टर होती है, इसके अंदर फिटिंग में होते हैं यहाँ पर, मतलब इसके साथ जोड़ना पड़ता हो, उसको कनेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर। तो हर पिन जो होती है उसको उसी के हिसाब से उसके पिन के अंदर फिट करना होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से पुराने वाले जो SMPS जो है, अगर चलाना तब को कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मैं कहूँगा कि कभी भी मत करें, क्योंकि उसके जो एम्पियर, उसके वॉट जो होते हैं वो आपको डैमेज कर सकते हैं आपकी मदरबोर्ड को या तो फिर SMPS को। तो कन्वर्टर को यूज़ करना, कम से कम यूज़ करने की कोशिश करें। इस तरह के कन्वर्टर जो होते हैं वो आते ही यहाँ पर। ओके, तो ये मोलेक्स से 8 पिन कन्वर्ट करने वाला जो पावर सिस्टम है वो आपको देखने को तो मिलेगा, लेकिन मेन बेसिक दिक्कत ये आएगी कि अगर वही मोलेक्स सिस्टम किसी की ज़रूरत पड़ गई आपको, तो वो मोलेक्स कनेक्टर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो होगा यही कि कुछ मोलेक्स सिस्टम आपको छोड़ देनी पड़ेगी, मतलब मोलेक्स पावर कनेक्टर हो यहाँ पर। ओके, मोलेक्स पिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 8 पिन बना रही है। तो बेहतर होगा कि इस तरह की SMPS के अंदर पहले से इसका कोई वायर जो होता है निकलता है, उसका ही बेनिफिट यूज़ करें। तो इस तरह के जो मदरबोर्ड बनाने का काम जो है वो खास यही है, इस तरह के SMPS बनाने का काम यही है कि जितना हो सके वो आपके कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही आपको ये जो है पावर आप यूज़ कर सकोगे। तो ये 24 पिन का ये पावर कनेक्टर आप देख सकते हो कि 24 पिनों का हमारा पावर होता है, वो ये आपके सामने है यहाँ पर। ओके, हर तरह की जो SMPS की जो इस तरह का नया आप SMPS लेती हो, तो नॉर्मली आपको ये चीज़ आपको अंदर से ही मिलेगी, मतलब SMPS के बॉक्स में से ही मिलेगी। ओके, डिपेंड है कि आपका SMPS किस तरह का लेते हो। ओके, तो फ्लेक्सिबल टाइप लेते हो या फिक्स टाइप का लेते हो। ओके, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादातर समझ में ना आए तो आप फिक्स वाला ही लो, क्योंकि मूवेबल में आपको हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सके। जो फिक्स का मतलब होता है कि अंदर से वायर पहले से ही वो निकल कर आ रही हो। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि और नया मॉडल समझा तो आपको आप देख सकते हो कि इस तरह के यहाँ पर 8 पिन का है। आप इसके अंदर 2 तरह के देख सकते हो कि ये 1200 वोल्ट का भी है आपको, 1250 वोल्ट का भी कुछ इस तरह के भी आपको मिलेगा। तो नॉर्मली जो जैसे कि इस तरह के जो 8 पिन इसके अंदर कभी भी नहीं मिलेगी। ओके, इस तरह के SMPS के अंदर लगाने के लिए आपको मोलेक्स कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, अभी मैंने जैसे बताया। लेकिन ये पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड को पूरा पावर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो एम्पियर उसके वॉट जनरेट होने चाहिए वो नहीं होगा। अगर इसको यूज़ करोगे तो ये खराब कर देगा आपको मदरबोर्ड को। इसके लिए बेहतर होगा कि आप नया SMPS अपग्रेड करें। ओके, और नया SMPS उसकी वॉट के हिसाब से ले, मदरबोर्ड की वॉट के हिसाब से ले। तो हम
बात करते हैं कुछ इस तरह के SMPS की और इस तरह के SMPS की। इस तरह के SMPS के अंदर आपको फ्लेक्सिबल इस तरह की अंदर से वायर निकली होगी जिसको फिक्स वायर बोलती है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता है यहाँ पर, ओके। इसको आपको फिक्स करना पड़ता है यहाँ पर। इसके अंदर से वायर जो है पहले से फिट की हुई होती है और ज़रूरत के हिसाब से हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं यहाँ पर, ओके। जो 8 वायर हो या 12 वायर हो या मोलेक्स हो या साटा केबल हो, 24 हो, पिन हो, हर तरह की वायर इसके अंदर से आपको फिट करनी पड़ेगी और वहाँ पर तो पहले से फिट होती है यहाँ पर, ओके। तो नॉर्मली आपकी जो SMPS की सिस्टम जो होती है वो 1250 वोल्ट का आपने सेटअप किया पड़ेगी, ओके। तो हमारे जो ये जो हमारा SMPS है 1200 वोल्ट का है, ओके। HX1200 ये 1200 वोल्ट का है और इसको आप ध्यान से देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है वो पिन्स आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे अलग अलग पिन्स वगैरह जो है आपके सामने देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हमारे वोल्ट जो होती है वो जनरेट किस तरह से होती है, देख सकते हो कि इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं पुराने वाले SMPS को, लेकिन वो बहुत ही डैमेज करने वाला काम होगा क्योंकि उतना ये वॉट और एम्पियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो काम नहीं कर पाएगा जितना हमारे CPU को चाहिए होता है। इस तरह से कन्वर्टर आप यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन ये काफ़ी डैमेज करने वाला, काफ़ी ख़राब करने वाला आपको मिलेगा। इससे बेहतर होता है कि आप SMPS नया परचेस कर लो, खरीद लो, जिससे कि उसकी जो पावर कंज्यूमिंग सिस्टम जो होती है वो बेहतर रहे, वही उसकी कंट्रोल करे, ओके। इस तरह के दे सकते कि SMPS, ओके। तो इस तरह के जो SMPS जो होते हैं, ओके, वो पहले से फिट होते हैं, फिक्स होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप लगा सकते हो ये 8 पिनों वाला आपके सामने CPU का पावर देने वाला सॉकेट है यहाँ पर, ओके। अब इससे ज़्यादा कौन कौन से किस तरह के, ये एसएस कंपनी का मदरबोर्ड है, ओके। और इस तरह के पुराने वाले SMPS के साथ ये चलेगा नहीं। अगर कन्वर्टर लगा के चलाने की कोशिश भी करोगे तो मदरबोर्ड डैमेज होने के चांसेस होती है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है यहाँ पर। पहले हम मदरबोर्ड की डिज़ाइन देख सकती हो कि ये जो कंपनी है MSI कंपनी का मदरबोर्ड है, ओके। अब इसके अंदर जो CPU है जो काफ़ी हाईटेक है। अब यही जो हमारा मेन CPU को पावर देने वाला 8 पिनों वाला कनेक्टर है यहाँ पर, ओके। देख सकते हो कि यहाँ पर कनेक्टर है। अब इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है देख सकते हो कि वो बाहर की तरफ है, ओके। तो आपको बाहर की तरफ रखना होगा पिन को, ओके। ये डिपेंड है कि उभरा हुआ हिस्सा जो लॉक को लॉक करता है वो कहाँ पर है, ओके। तो उभरे हुए हिस्से के ऊपर ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको ये लॉक फिट करना होता है, ओके। तो जितना भी पावर आता है इसी सिस्टम के अंदर, इसी की जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर प्रोसेसर जो होता है वो बेसिकली जनरली क्या होता है कि बहुत सारी इसकी जो रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट होती है, मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट 24 पिन कर लेता है यहाँ पर, ओके। इसकी PCI और NVMe जो SSD होती है वो, लेकिन इसके हम बात करते हैं कि CPU से इससे कोई लेना देना नहीं है। 24 पिनों का CPU का पावर से कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि वो पावर जनरेट करता ही नहीं है CPU के लिए। पावर जो जनरेट करता है CPU के लिए वो 8 पिन करती है और इसका अलग से हम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब एक और आपके सामने CPU का जैसे कि एक और नई कंपनी है, ओके, EVGA, ओके, जो सुपर नोवा कंपनी है। अब इस सुपर नोवा कंपनी में अगर आप देखना चाहते हो कि 8 पिनों वाला कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है CPU, ओके, जो 8 पिनों वाला होता है यहाँ पर, ओके। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आपको ये 8 पिनों वाला आपको लगाना है यहाँ पर एक पार्ट और दूसरा पार्ट आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगाना है। लेकिन पहले कह देता हूँ कि पहले आपको CPU लगाना है, CPU लगाने के बाद आपको फैन लगाना है, फिर रैम लगानी है, फिर आपको मदरबोर्ड को फिट करना है कैबिनेट के अंदर, फिर हार्ड डिस्क फिट करनी है, CD-VD फिट करनी है, फिर बाद में आपको ये पिन लगाने का स्टार्ट करना है यहाँ पर, ओके। तो CPU कैसे लगाते हैं, उस फैन कैसे लगाते हैं, मैंने आपको मदरबोर्ड की CPU के सिस्टम के अंदर बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से लगाना है बाय प्रैक्टिकली। तो हम बात करते हैं कुछ इस तरह की पिन की। देख सकते हो कि पुराने वाले जो हमारे SMPS थी वो 4 पिन की हटकर 8 पिन में आ चुका है क्योंकि मदरबोर्ड का जो सिस्टम जो है वो काफ़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी हो गया है, हाई लेवल का हो गया। तो ये वाली पिन
इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर लगाने की कोशिश भी करोगे तो मदरबोर्ड जो सीपीयू जो है वो जल जाएगा, मतलब कि वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसको उतना पावर नहीं मिल रहा है। अब एक और यहाँ पर देख सकते कि MSI कंपनी का मदरबोर्ड है। आप ध्यान से देखिए कि ये 16 पिनों वाला है, आप देख सकते डबल 8 पिनों वाला। अब इसके अंदर और हाई लेवल का टेक्नोलॉजी एंटर किया गया है यहाँ पर, और हाई लेवल की जो बैकग्राउंड पोर्ट है यहाँ पर, और खास तरह की गेमिंग और वीडियो एडिटिंग और स्ट्रीमिंग वगैरह जो है बहुत ही काफ़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। इसके देख सकते कि पावर कंट्रोलिंग सिस्टम यूनिट है यहाँ पर। उसके अलावा पावर को कंट्रोल करने वाली IC CPU जो है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। ओके, जो इसको मॉसफेट भी लोग समझते हैं। तो मॉसफेट क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होता है। इसके अलावा कैपेसिटर की काफ़ी हाई लेवल की होती है, जो हर तरह की जो इसकी पावर की मेंटेनेंस करने का, उसको चार्ज करने का काम करती है। तो जितने भी टेक्नोलॉजी है काफ़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी MSI कंपनी की तरफ से, ये कम से कम 20-25 हज़ार के आसपास का ये मदरबोर्ड होगा। ओके, और 35 हज़ार से भी ज़्यादा ये बिकता है यहाँ पर। ओके, तो डिपेंड है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आएगी। देख सकते हो कि यहाँ पर एक कोर i9 तक भी ये सपोर्ट करता है यहाँ पर CPU को। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा CPU यहाँ पर लगेगा। बेसिकली जितने भी हमारे प्रोसेसर होते हैं वो कोर i7 कोर i9 तो होता है, लेकिन इतना हाई टेक मदरबोर्ड होने के कारण इसको पावर और ज़्यादा चाहिए होता है। और ये जो है डबल 8 मतलब 16 पिनों वाला यहाँ पर आपको मदरबोर्ड देख सकते हो कि ये जो है यही प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये 1200 वोल्ट का है तो हमें 1200 वोल्ट का ही हमें ये SMPS लेना पड़ेगा, वरना हम ये इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आप ध्यान से देखो कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं इसके जैसे CPU 1 और CPU 2 इस तरह से लिखा हुआ होगा। 2 पिन होगी तो आपको 2 पिन के अंदर CPU 1 और CPU 2 इस तरह से पिन लिखी जरूर होगी। ओके, उसके अलावा एक और MSI कंपनी का आपके सामने मदरबोर्ड है। ये ज़्यादातर जो है वो आपको इंटेल कंपनी के अलावा ये दूसरे AMD प्रोसेसर करता है यहाँ पर। और भी आपके सामने देख सकते कि 8 पिनों का आपके सामने एंटर करने वाली पिन जो होती है आपके सामने। तो ये जो देख सकते कि हमारे 8 पिनों का आपको सामने देख सकते कि इस तरह का पिन फिट करने वाला आपके सामने ये मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो हम बात करते हैं पुराने वाले जो कंप्यूटर जो होती थी, इसके अंदर कुछ इस तरह से आपको देख सकती हो कि चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जितने भी हमारे पुराने वाले जो होते थे यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर कि हमारे DDR2 स्लॉट जो रैम होती है, वो CPU सॉकेट है, हमारा CPU इनपुट आउटपुट चिप है, 24 पिन 4 पिन ATX कनेक्टर जो है हमारा, ये जो 4 पिन ATX कनेक्टर है ये हमारा CPU का कनेक्टर है। इनपुट आउटपुट कनेक्शन जो है PCI Express 16 है, PCI X स्लॉट 1 है, साउथ बीच है, नॉर्थ बीच है, CMOS बैटरी है, PCI टेक्नोलॉजी है। फिर आपका पैनल हेडर है, यहाँ पर USB हेडर है, SATA कनेक्शन ID है, फ्लॉपी ड्राइव है। इन सभी चीजों के अंदर उतनी ही पावर चाहिए होती जितना हमारा पुराना SMPS देता था, मतलब पुराना पावर जनरेट करता था DC वोल्ट। ओके, तो AC क्या है DC क्या है वो भी मैंने समझा कर रखा हुआ है, वो जाकर वीडियो देखिए तो पता चलेगा। तो 2003 के अंदर जो जनरेशन पावर जो पुराने वाले SMPS जो होती है सिर्फ वो 450 वोल्ट से स्टार्ट होता था यहाँ पर। 2007 तक 4th जनरेशन 450 वोल्ट, लेकिन जैसे 2010 में 10th जनरेशन का मदरबोर्ड आने लगा तो 500 वोल्ट से जैसे बढ़ गया। 11th जनरेशन का 600 वोल्ट से ज़्यादा होने लगा, 600 वोल्ट से ज़्यादा स्टार्ट होने लगा, और 1250 1200 से ज़्यादा आज के टाइम के अंदर है। तो 2003 के अंदर 3rd जनरेशन का ज़्यादातर उसका 450 वोल्ट का ज़्यादा उसका मार्केट था। ये जो मार्केट की मैं वैल्यू बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 2014 के बाद इन सभी सिस्टमों को धीरे धीरे जो है यहाँ पर वो या तो फिर होम कंप्यूटर सिंपल घर पे हमारे जैसे यूज़ करने वाले लोग, या तो फिर छोटी मोटी काम करने के लिए, लेकिन जो बड़ी चीज़ों का काम करने के लिए हाई लेवल पे जो वीडियो एडिटिंग वगैरह जो एनिमेशन वगैरह, तो इस तरह से हाई टेक आपको मदरबोर्ड लेने पड़ेंगे, और CPU भी हाई लेवल का लेना ही पड़ेगा। तो उन दोनों की पावर की रिक्वायरमेंट के लिए आपको SMPS भी काफ़ी हाई टेक लेना ही होगा, तब जाकर आपका ये सिस्टम स्टार्ट होगा।
तो जैसे कि मैंने कहा था कि 8 पिनों और दूसरी 8 पिन मतलब 16 पिनों का काफ़ी हाई टेक लेवल का ये आपको सामने मिलेगा। ओके, तो इसको कनेक्ट किस तरह से CPU 1 कौन सा CPU 2 कहीं पर भी लगाओ सेमी पावर मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं होता है कि CPU 1 CPU 2 ऐसा नहीं होता। आप ध्यान से देखोगे कि MSI कंपनी का ये मदरबोर्ड है, वो भी 8 पिन का है जिसके अंदर AMD प्रोसेसर लगेगा, और ये भी MSI कंपनी का ही है लेकिन इसके अंदर इंटेल प्रोसेसर लगेगा। ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर ये जो है ये 2 पिनों का 8-8 पिनों का 16 पिनों का ये CPU पिन है। 16 पिन जरा देखकर समझिए कि क्यों होता है। यहाँ पर हम पहले 12 वोल्ट मतलब हम 12 CPU सॉकेट के बारे में समझेंगे। 8 प्लस और सॉलिड पिन CPU पावर कनेक्टर होता है। कोई भी 8 पिन हो या 8 पिन हो या 16 हो, इसके अंदर 12 फेस डिजिटल पावर डिजिटल डिजाइन किया हुआ होता है। यहाँ पर जैसे कि हम पहले एक सॉकेट की बात कर रहे थे, कोई भी पावर सॉकेट हो काफ़ी हाई लेवल का हो, वो क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि हाई पावर मोर इफिशिएंटी है, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई लेवल की होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बनने के कारण दे सकती हो कि ये वाला मदरबोर्ड के अंदर इसके अंदर फर्क है। ये 16 पिन है, यहाँ पर 8-8 की पिन है, और यहाँ पर जो है वो 12 पिनों का है। यहाँ पर जैसे देखिए ये जो है MSI कंपनी का 16 पिनों का है। तो इसके अंदर काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर एंटर की गई हुई है यहाँ पर। ओके, MSI कंपनी का जो मदरबोर्ड आप इसे देखिए, ये जो है 12 पिनों का है और ये जो 16 पिनों का है। ओके, दोनों ध्यान से देखोगे तो सभी की अपनी अपनी पावर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिजाइनिंग और उसकी पावर की रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरी होती है यहाँ पर। ओके, तो हमें ये ऐड करना ही होगा। अगर ऐड नहीं करेंगे, उसको सेट नहीं करेंगे, तो वो पावर को यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आपको डी मॉसफेट मिलता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर डिजिटल पावर को जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करने का ऐसी मिलती है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये जो है मॉसफेट और काफ़ी हाई जनरेटेड जो उसकी जो साथ पावर के साथ मतलब CPU की पावर के साथ काम करने वाले उसको पावर को ट्रांसफर करने वाले ये डी मॉसफेट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे मॉसफेट है आपके सामने। ये किस तरह से होते हैं मॉसफेट? जब लगते हैं तो इसकी पावर की जो डिजाइनिंग जो होती है मदरबोर्ड की अलग अलग तरह की होती है। एक मॉसफेट के अंदर जो पावर आती है तो उन मॉसफेट की पावर की वोल्टेज आउटपुट करंट वगैरह जो होती है उसको मेंटेन करने का भी काम इन्हीं का होता है। साथ ही बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई होती है जो कंप्यूटर के साथ साथ मदरबोर्ड डिजाइन करने वाले लोग होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो तय करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 8 पिनों का है। ओके, ये 8 पिनों का CPU सॉकेट है आपके सामने। में अलग अलग आपको बता रहा हूँ मॉडल के बारे में। तो ध्यान से देखिए कि ये जो कंपनी का मदरबोर्ड इसके अंदर काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट उसकी सिस्टम जो है वो काफ़ी अलग है। ओके, अब इसके अंदर 8 पिनों का CPU इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट इसकी हाई एंड टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस है इसलिए। ओके, अब यहाँ पर इस CPU को ये पावर देगा यहाँ से। ओके, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं देगा। डायरेक्ट देने जाएगा तो मदरबोर्ड के साथ साथ CPU को भी डैमेज हो जाएगा। तो इसको कुछ जगह पर कंट्रोल किया जाता है जो होता है उसकी अलग तरह की डिजाइनिंग की करने वाली जो एक सॉफ्टवेयर मतलब कि एक तरह की सॉफ्टवेयर से इसको डिजाइन किया जाता है यहाँ पर। जो कंप्यूटर मदरबोर्ड डिजाइनर होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी जगह पर कहाँ पर किस तरह से इसको सॉकेट का रखना होता है, उसका जो होता है वो डायग्राम होता है यहाँ पर। तो उस हिसाब से इसकी जो कंपोनेंट जो होती है फिट होती है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं इसी MSI कंपनी का। देख सकते हो तो ये जो कंपनी का देख सकते हो कि और आप ध्यान से देखो कि डबल साइड 8 स्लॉट का रैम है यहाँ पर। देख सकते हो कि 8 स्लॉट का रैम है। ओके, और इसका मैं अंदाजा लगाऊं तो 1250 वोल्ट का ही ये मदरबोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मदरबोर्ड जो होते हैं वो 3 चीज़ों के लिए खास यूज़ होता है। एक तो गेमिंग करने के लिए, दूसरा होता है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, और तीसरा होता है वीडियो एडिटिंग या तो फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए, जो 3D हाई लेवल की ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग होते हैं वो, या तो फिर माइनिंग करने के लिए। तो इस तरह के जो सिस्टम जो होते हैं उनको लोड ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है उसको हाई परफॉर्मेंस के लिए, तो इसको पावर की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो हमारी जो रैम के स्लॉट होती है वो 24 पिनों में से इसको पावर मिलेगा।
तो इसको सीपीयू से कोई लेना देना नहीं, सीपीयू के पावर से कोई लेना, लेकिन सीपीयू का जो पावर सिस्टम होता है वो जो होता है आप देख सकते हो कि अलग से उसको पावर देना पड़ता है। अब इसका जो पावर सिस्टम पोर्शन है यहाँ पर, ये 12 पिन हो यहाँ पर, जैसे देखिए 8 और 4 12 पिनों का यहाँ पर सेट है यहाँ पर। तो 8 और 4 पिनों का मैंने आपको समझाया था अभी इसी वीडियो के अंदर, किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, आपको किस तरह से सेटअप करना है यहाँ पर। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके, तो सीपीयू जो है वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पावर इतना क्यों मांगता है, क्योंकि जितना मदरबोर्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके ऊपर रखी हुई जितनी भी कंपोनेंट सिस्टम जो होती है। अब यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, ये इंडिकेटर है, मतलब कोड इंडिकेटर जनरेट करने वाला सिस्टम है। यहाँ पर ये डिस्प्ले यहाँ पर रखी हुई इसी MSI मदरबोर्ड के ऊपर, ये देख सकते हो कि एक छोटा सा डिस्प्ले नंबर का। तो ये जो सारी चीजें टेक्नोलॉजी होती है वो अलग अलग मदरबोर्ड डिजाइनर इंजीनियर होते हैं वो तय करते हैं कि कौन सी सिस्टम रखनी है, PCI स्लॉट क्या रखना है, AGP स्लॉट। अब यहाँ पर जैसे 16 पिन हो यहाँ पर, ओके 8 पिन और 8 पिन 16 पिन MSI कंपनी का सेम ही कंपनी का है, लेकिन उसका अलग मॉडल है। तो ये जो जितने भी मदरबोर्ड स्टार्ट होते हैं 25,000 35,000 से स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, ओके इस तरह के हार्ड टॉप मदरबोर्ड होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस आपको इतना पावरफुल लेने के लिए यहाँ पर ये जो होती है वो मदरबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि एक सेकंड के अंदर कितने मिलियंस ऑफ थाउजेंड ट्रांसफर डेटा को कर सकती है सीपीयू को रैम से सीपीयू को, और आपके मॉनिटर के अंदर इतना परफॉर्मेंस काफ़ी हाई टेक का किस तरह से गेमिंग के लिए देता है। तो सीपीयू को काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है, उसको काफ़ी उसको चलना पड़ता है, उस हिसाब से उसको पावर कंज्यूम करता है वो। तो रैम की बात करें तो रैम जितना सीपीयू के साथ काम करेगा उतना सीपीयू भी रैम के साथ काम करेगा। दोनों में से किसी एक का भी पावर मतलब कि उसका सिस्टम डाउन हो जाएगा तो वो कम्युनिकेशन अच्छी तरह से, उसका वर्कलोड अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। ओके, तो MSI कंपनी की मैंने आपको ये मॉडल जो है अलग अलग बताया, क्यों, क्योंकि आपको ये पता चले कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट, उसकी पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ओके, तो रैम की स्लॉट की सिस्टम, रैम की फैसिलिटीज आपको मिलती है इस वाले बीच वाले मदरबोर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर रैम की फैसिलिटीज कम मिलती है लेकिन सीपीयू की फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। उसके अलावा एडमी जैसे तो कि ये जो 8 फीट हो गए यहाँ पर 16 के 8 के बाद 12 के बाद हो गए 16 पिनों का मदरबोर्ड यहाँ पर। ओके, तो इस तरह की जो मदरबोर्ड जो होती है वो काफ़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर, और उसका कम्युनिकेशन भी काफ़ी बेहतर, प्लस इसका ट्रांसफरिंग जो डेटा का प्रोसेस होता है काफ़ी हाई टेक होता है दूसरे मदरबोर्ड के मुकाबले, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हाई टेक होती है क्योंकि उसको बनाया गया इसी वजह से, उसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई होती है। ओके, तो जो मदरबोर्ड होता है वो हर तरह की जो सिस्टम जो होती है, हर तरह के जो कम्युनिकेशन जो मतलब कि एक रैम से दूसरे हमारे मदरबोर्ड की जो मतलब कि हम रैम से मदरबोर्ड के जितने भी हमारे प्रोसेसर जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर सभी को प्रोसेसर के ऊपर से प्रोसेस करके उसको डेटा को ट्रांसफर करना होता है। तो चाहे कोई भी बिफोर बाइंग चेक 8 पिन पोर्ट्स ऑफ योर पावर सप्लाई, अगर आप कोई भी SMPS लेते हो तो पहले आपको देखना होगा कि क्या 8 पिनों वाला जो 16 पिनों वाला मदरबोर्ड तो क्या CPU 1 CPU 2 है या नहीं। यहाँ पर हम VGA की बात करते हैं, देख सकते हैं कि VGA 1 VGA 2 VGA 3 VGA 4, VGA अलग है और CPU अलग है। ओके, अब VGA क्या होता है, VGA जो होता है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए अलग से पावर होता है, लेकिन CPU 1 है या CPU 2 है तो बेसिकली क्या होता है कि CPU 1 जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पावर जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, उसकी वोल्ट की सिस्टम, उसकी फ्रीक्वेंसी की सिस्टम काफ़ी अलग होती है। बेसिकली नॉर्मल जो होती है वो काफ़ी वोल्ट की सिस्टम अलग होती है। तो 450 वोल्ट की ध्यान से देखो कि ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्यूटर की जितने भी हमारे जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स वगैरह जो होती है वो कैलकुलेट हम करते हैं वॉट्स के ऊपर। ओके, जब तक हमारा मदरबोर्ड का वोल्ट हमें पता चल जाता है कि 1200 वोल्ट का है, तो 1200 वोल्ट का मदरबोर्ड होने के कारण हमें 1200 वोल्ट का ही SMPS लेना है। ओके,
तो ये पहले हमें ध्यान में रखना होगा। 1200 वोल्ट के उसके अंदर हार्डवेयर के पार्ट्स हमें देखने होंगे कि सीपीयू का पोर्ट का नंबर कौन सा है, मतलब सीपीयू की सिंगल मतलब 4 पिनों का है, 8 पिनों का है, 16 पिनों का है, ये भी हमें देखना होगा। ओके, तो नॉर्मली ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ मिल ही जाएगी। ओके, ये डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, तो हार्डवेयर जो हमारे पार्ट्स वगैरह जो होती है वो ध्यान में रखना होता है। कभी हमारा 16 पिनों का होता है यहाँ पर, कभी 8 पिनों का होता है। वो हमारे पिन की हमारे सिस्टम के अंदर हमारे जो SMP जो हम खरीदते उसी के बॉक्स के अंदर ये चीज़ होती है। दूसरा होता है पोर्ट और पिन से हमें देखना है कि SATA कितने, मोडेक्स कितने पिन से, CPU और पिन कितना है, और भी बहुत कुछ जो होती है अलग अलग तरह की आपके सामने चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, और ध्यान से देखोगे कि हमारे जितने भी हमारे पोर्ट और पिन जो होती है काफ़ी अलग अलग तरह की होती है। ओके, तो SMPS और वोल्टेज एम्पियर हमें देखना होता है यहाँ पर। तो कितने एम्पियर या वॉट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कुछ जगह पर 28 एम्पियर, कुछ 30 एम्पियर होते हैं यहाँ पर। डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से ये एम्पियर यूज करते हो। तो बेसिकली एम्पियर आपको पता ना, तो आपको वॉट तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। उस हिसाब से आपको SMPS लेना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वरना आपका मदरबोर्ड जो है डैमेज हो जाएगा, आपको जल सकता है वो मदरबोर्ड। और साथ ही आप देख सकते हैं कि कोई भी SMPS अगर आप इस तरह से फ्लेक्सिबल लेना चाहते हो, फ्लेक्सिबल जो हम पिन कनेक्ट करते हैं, या तो फिर डायरेक्ट लेना चाहते हो, डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि 4 पिन पेरिफेरल मोलेस कनेक्टर क्या कहते हैं, मोलेस किसको बोलते हैं। ये भी SMPS में से एक पिन निकली हुई होती है। मोलेस टेक्नोलॉजी किस तरह की होती है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं अगर हम इसी थोड़े से टॉपिक के अंदर कि सपोर्ट Z490 हाई वोल्टेज मोबो, ये एक CPU की 8 पिन का स्लीप हीटर है। तो 8 पिन और 8 पिन 16 पिनों वाला होता है। तो अगर आप क्या करोगे इसी में, तो जो भी आप SMPS लेते हो इसके अंदर लिखा होता है CPU 1 CPU 2। तो CPU 1 की पिन CPU की एक पिन में जाएगी, CPU 2 की पिन CPU 2 के अंदर जाएगी। तो इस तरह से हाई वोल्टेज वाला जो होता है यहाँ पर, वो बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए उसके मॉसफेट होते ही यहाँ पर। ओके, और बेसिकली जितने भी हमारे जनरल पर्पस के लिए यूज होने वाले जो मदरबोर्ड होते हैं यहाँ पर 8-16 पिनों वाला, वो अगर आप ध्यान से देखोगे कि कुछ इस तरह से पिन मिलेगी। ओके, एक ही सिंगल पिन में से डबल 8 पिन भी आप इस तरह से लगा सकती हो। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी पिन लगा सकते हो। अगर एक सिंगल पिन में से 2 पिन आपको 8-8 पिन की मिलती है तो वो कंफर्टेबल ही कहा जाएगा, क्योंकि उसका जो लाइन जो होती है उसकी जो 12-12 वोल्ट की जो पेयरिंग होती है वो सेम ही होती है यहाँ पर, उसकी अंदर फ्रीक्वेंसी भी सेम ही रहेगी। यहाँ पर मेन चीज़ ये देखने की है कि आप किस तरह से आप फिट करती हो आप। ओके, तो ये जो है एक पार्ट जाएगा CPU 1 के अंदर। ओके, और 2 पार्ट जाएंगे आपको यहाँ पर इन 2 CPU के सॉकेट, मतलब कि मदरबोर्ड के सॉकेट के ऊपर, जो 8-8-16 पिन के अंदर पेयर के अंदर आते हैं यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड के जो नए लेटेस्ट जनरेशन टाइप के जो SMPS है और नए मदरबोर्ड होते हैं यहाँ पर, ये आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जनरली। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे जो 8 पिनों का ये जो SMPS का जो पिन है यहाँ पर, और 8-8-16 पिनों का मदरबोर्ड का पोर्ट है। तो आपको CPU 1 CPU 2 में लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ CPU 1 में लगाकर फिर आप लगा दोगे तो चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कंफर्टेबल। यहाँ पर एक और दूसरा यहाँ पर एक। ओके, तो ध्यान में रखना है लगाते वक्त कि पिन का जो उभरा हुआ हिस्सा कहाँ पर, उसी हिसाब से आपको पिन का लॉक लगाना है। ओके, तो वो पिन वहाँ पर आपको फिट करनी होगी। ओके, तभी जाकर आपका जो है फिट होगा आपका मदरबोर्ड का जो आपका CPU सॉकेट। ओके, तो 16 पिन है और इस तरह की पिन आती है तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप इस तरह से फिट कर सकते हो। या तो फिर अगर आप चाहती हो कि अलग अलग पिन लानी है तो आपको 8-8 पिन वाली अलग अलग से 2 और केबल लानी होगी और इस तरह से फिट कर सकती हो। लेकिन इस तरह की पिन के अंदर काफ़ी ईजी रहता है और काफ़ी हाई
टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कि अच्छी तरह से आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत होती नहीं है। ओके, तो डिपेंड है आप किस तरह से फिट करते हो, किस तरह से आपको ज्वाइन करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मदरबोर्ड के ऊपर जो भी आप पिन लगाते हो उसका उभरा हुआ हिस्सा होता है, उस हिसाब से उसी और करके जो पिन का लॉक होता है वहीं पर फिट करना होता है। ओके, और फिर आपको इसको सेट करना होता है। ओके, तो पहले आपको मदरबोर्ड लाना है नया। ओके, इसके अंदर सीपीयू फिट करना है, सीपीयू फिट करने के बाद सीपीयू फैन फिट करना है, फिर रैम स्लॉट फिट करना है। ओके, तो कुछ इस तरह से डबल पिन जो होती है 8 पिन की आपको लानी होती है यहाँ पर। ओके, और 8 पिन लाने के बाद ही इसको आप इस तरह से फिट कर सकते हो। तो आप एक सिंगल पिन से डबल पिन भी कर सकती हो, या फिर डबल इस तरह से 8 पिन भी कर सकती हो। ये तो जैसे देखिए डबल पिन है। ओके, ये डबल इस तरह से भी आप लगा सकती हो, लेकिन एक जाएगी CPU 1 के अंदर, दूसरी जाएगी CPU 2 के अंदर, वही बाकी दो बची है जो जाएगी हमारे CPU की सॉकेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमारा CPU की SMPS के पावर 8 और 12 और 16 टाइप की जो पिन होती है, यहाँ पर इसका वीडियो पूरा होता है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट हम उसको और अच्छी तरह से नया मॉडेल सिस्टम समझाऊंगा। ओके, तो आपको पता चल गया होगा। ओके, तो तब तक ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, और कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू 4 पिन पेरिफेरल मॉडेल कनेक्टर किसको कहते हैं, मॉडेल सिस्टम क्या होती है, मॉडेल कनेक्टर जो नई पिन SMPS में। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुक में या भी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।